माँ, नरमी से मैं आज भी वो लम्हा नहीं भूली जब मेरी बेटी ने मेरे चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। ना मैं कुछ कह सकी, ना वो कुछ सुनना चाहती थी। वही बेटी जिसे मैंने अपनी बाहों में छुपाकर तूफानों से बचाया, जिसके हर जख्म पर मैंने अपना दिल रख दिया था, आज वो कह रही थी, उम्मी बराहे मेहरबानी, हमारे फैसलों में दखल न दें। और फिर दरवाज़ा बंद, बस बंद। ये सब कुछ इस दिन शुरू हुआ जब मैं पहली बार उसके घर गई थी। नया घर, नई जिंदगी, और मेरा दिल खुश था, लेकिन अंदर जाने पर ऐसा लगा जैसे मेरी मौजूदगी ही इजाफी हो। दामाद ने भी बस रस्मी सलाम किया और मेरी बेटी बस सर हिलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने मुस्करा कर कहा, बेटा खाने में क्या बनाऊं? तुम्हारा पसंदीदा कोरमा। लेकिन इसने कहा, उम्मी अब रहने दे, यहाँ नौकरानी है। नौकरानी? जैसे मैं अब सिर्फ एक मेहमान थी। मैं चुप रही, खामोशी ओढ़ ली और अपनी खुशी उसकी खुशी के नीचे दफना दी। फिर जब मैंने शाम को ये कहा कि शायद तुम्हें दामाद के साथ कुछ बात करनी चाहिए, तो इसने वो जुमला कहा जो हमेशा मेरे दिल में गूंजता रहेगा, उम्मी बराहे मेहरबानी, हमारे फैसलों में दखल ना दें। और दरवाज़ा बंद। माँ, आहिस्ता। ये पहला दरवाज़ा नहीं था जो बंद हुआ, लेकिन ये पहला था जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों से नहीं, खामोशी से लगते हैं। वो लम्हे जब कोई कुछ कहे बगैर सब कुछ कह जाता है। इस रात जब मैं बेटी के घर से वापस आई, मेरे होंठ बंद थे, लेकिन अंदर शोर था, ऐसा शोर जो सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। सारा रास्ता मैं सोचती रही, कहाँ गलती हुई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी, हर ख्वाब, हर ख्वाहिश बस उसकी खुशी में बदल दी। याद है मुझे जब वो छूटी थी और रात को डर कर मेरे सीने से लग जाती, मैं उसके लिए अपनी नींदें कुर्बान करती। जब सकून से रोती हुई आती, मैं हंसती थी ताकि वो हंस सके। क्या वो सब कुछ मिट गया? क्या वक्त ने वो रिश्ते भी पुराने कर दिए जिन्हें मैंने सांसों से सींचा था? मेरे शौहर की वफ़ात के बाद मैंने खुद को इसकी ज़िंदगी के लिए जना था। सोचा था जब ये अपनी दुनिया बसाएगी तो मैं इसके साथ हंसूंगी, लेकिन इसने अपनी दुनिया में मेरी जगह ही नहीं रखी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन सबसे ज्यादा अंधेरा मेरे दिल में था। मैंने तकी में मुंह छुपाकर रोना चाहा, मगर आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। शायद दिल की जमीन खुश्क हो गई थी। जख्म बहुत गहरे थे। वो खामोशी जिससे मैं इस रात गुजरी आज तक मेरे अंदर गूंज रही है। वही खामोशी जो माँ के दिल पर पड़ने वाला सबसे कड़वा जख्म है। माँ, दिलगीर आवाज में मैं अपने ही घर वापस आई थी, लेकिन वो घर अब वैसा नहीं रहा था। दरवाज़ा खोला, अंदर आई और एक सांस ली, जैसे अंदर आते ही मेरी थकन भी दीवारों ने महसूस कर ली हो। कमरा वही था, दीवारें वही थीं, मगर उन्हें वो आवाज़ें नहीं थीं जो कभी मेरी बेटी की हंसी बनकर गूंजती थी। एक वक्त था जब ये घर खुशबुओं से भरा रहता था, रोटी पकने की, दुआओं की और बेटी की बातों की। आज सिर्फ खामोशी है और तन्हाई जो मेरी सांसों से लिपट गई है। मैं सोफे पर बैठ गई और नज़रें इस कोने में टुक गईं जहां वो बचपन में बैठकर गुड़िया से खेलती थी। याद है मुझे वो छोटे छोटे हाथ जो हर वक्त मेरे आंचल को पकड़कर चलना चाहते थे। आज वही हाथ दरवाज़ा बंद कर चुके थे। फिर मैंने वो पुराना एल्बम निकाला जिसमें इसकी पहली मुस्कुराहट कैद थी, पहला दिन स्कूल का पहला इनाम और मेरा पहला ख्वाब कि वो कभी मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं जानती हूँ औलाद बड़ी हो जाती है, लेकिन क्या दिल की जगह भी बदल जाती है। ये घर जो कभी मेरा था, आज सिर्फ एक खाली डब्बा बन चुका है जिसमें यादें तो हैं, लेकिन जिंदगी नहीं। मैंने एक सफ़ेद कागज़ निकाला जिस पर कुछ लिखना आसान नहीं था। वो खत मेरी आखिरी कोशिश थी अपनी बेटी तक पहुंचने की। प्यारे बच्ची, ये खत तुमसे शिकायत करने के लिए नहीं लिख रही, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए लिख रही हूँ कि मैं वही माँ हूँ जिसने तुम्हें पहली बार चलना सिखाया था। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने दिल पर गिरने दिया, लेकिन आज मेरे आंसू तुम्हारे दरवाजे पर गिर कर रख गए हैं। तुम कहती हो, माँ, हमारे फैसलों में दखल ना दो, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि मेरी जिंदगी का फैसला तुमने कब कर लिया। नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, ना सिख, ना पैसा, ना वक्त, बस एक जुमला सुनने को दिल चाहता है। तुम हमारे लिए ज़रूरी हो। मैं ये ख़त तुम्हें भेजूंगी नहीं क्योंकि माँ को शिकायत करने का हक नहीं होता, बस दिल की तसल्ली के लिए लिखती है कि कहीं कोई सुन ले और बेटी को माँ की कमी महसूस हो जाए। ये ख़त मेरे दिल का आईना है और मैं इसे अपने तक ही रखूंगी, क्योंकि शायद अब लफ्ज़ भी मुझे छोड़ चुके हैं। नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, ना सिख, ना पैसा, ना वक्त, बस एक जुमला सुनने को दिल चाहता है।
तुम हमारे लिए ज़रूरी हो। मैं ये ख़त तुम्हें भेजूंगी नहीं, क्योंकि माँ को शिकायत करने का हक नहीं होता, बस दिल की तसल्ली के लिए लिखती है कि कहीं कोई सुन ले और बेटी को माँ की कमी महसूस हो जाए। ये ख़त मेरे दिल का आईना है और मैं इसे अपने तक ही रखूंगी, क्योंकि शायद अब लफ्ज़ भी मुझे छोड़ चुके हैं। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ मेरी सांसों के साथ कमज़ोर हो चुकी थी। मेरी आंखों से 2 आंसू निकले और वो समझ गई। बस इतना कह पाई, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, बस तुम्हारी याद में जीती रही। और फिर खामोशी। मोहब्बत कभी नहीं मरती, लेकिन कभी कभार मोहब्बत सुनने वाला देर से आता है।